भारत में कम उम्र के लोगों में मानसिक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के अनुसार देश में मानसिक रोगों से जूझ रहे करीब 60% लोग 35 साल से कम उम्र के हैं। यह जानकारी यशोभूमि, नई दिल्ली में चल रहे 77वें राष्ट्रीय सम्मेलन में दी गई। डॉक्टरों ने बताया कि अब मानसिक बीमारियां बहुत कम उम्र में ही शुरू हो रही हैं। कई मामलों में ये बीमारियां 14 से 25 साल की उम्र के बीच ही दिखाई देने लगती हैं। युवाओं में एंजाइटी, डिप्रेशन, ध्यान की कमी, खाने से जुड़ी समस्याएं और नशे की आदत तेजी से बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मोबाइल और डिजिटल उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल, अकेलापन, पढ़ाई और करियर का दबाव युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है। कोविड महामारी, आर्थिक परेशानियां और सामाजिक बदलावों ने भी इस समस्या को बढ़ाया है। WHO के अनुसार 15 से 29 साल के युवाओं में आत्महत्या मौत का एक बड़ा कारण बन चुकी है। इसके बावजूद भारत में 70 से 80% लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। डॉक्टरों ने मांग की है कि मानसिक स्वास्थ्य को स्कूल, कॉलेज, दफ्तर और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाए ताकि समय रहते युवाओं की मदद की जा सके। इस तरीके से 77 आप अपना मना रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर दीपक रहेजा है। मैं एक मनोचिकित्सक हूँ और इस गोष्ठी का, इस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी भी हूँ। ये 77th कॉन्फ्रेंस है इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी की और एक बहुत उल्लेखनीय बात ये है कि हमारी आज़ादी को भी 77 वर्ष हुए हैं। तो हमारी जो सोसाइटी है उसने 1947 से मनोचिकित्सा के चलचित्र को बदलते हुए देखा है और आज उसमें हम ये समझ पा रहे हैं कि आज के युग में युवा के, बच्चों के, वृद्धावस्था के जो मानसिक विकार हैं, मानसिक चैलेंजेस हैं, वो बदल रहे हैं। आज देखिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बात यह है कि आज शायद मदद मांगना लोगों के लिए आसान होता जा रहा है। ऐसा मैंने पहला भी कहा कि आज मानसिक रोग की चर्चा एक बंद कमरे से निकलकर बाहर आ रही है। लोग कम सकुचा रहे हैं, स्टिग्मा कम हो रहा है, लेकिन अभी भी उस गैप को फिल करने की बहुत जरूरत है। बिकॉज कहीं एक तबका ऐसा है जो इसको एक फाइनेंशियल इंडस्ट्री के रूप में देखता है। यहाँ शायद मुझे लगता है कि एक बड़े तबके को सुविधाएं तो मुहैया जरूर होंगी, लेकिन कहीं इस प्रोसेस में उनका शोषण ना हो जाए। कहीं वो 10 से 15% लोग जिनको एक मानसिक बीमारी है, जिनको इलाज की जरूरत है, वो सही सुविधा की तरफ, सही डॉक्टर की तरफ पहुंचने से वंचित रह जाएं, वहां तक ना पहुंचे। और इसी गैप को कवर करने के लिए यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में हम एक मल्टी स्टेक होल्डर चर्चा कर रहे हैं, जहां हमने आमंत्रित किया है समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मरीज स्वयं हो, चाहे मरीज के केयरर हो। उस पर बातचीत करेंगे और कल्चर का मनोविज्ञान, मनोचिकित्सा के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है और उसी के चलते आज मिनिस्टर ऑफ कल्चर गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय मंत्री जी, आज शाम को पार्लियामेंट के बावजूद भी समय निकाल के इस गोष्ठी के लिए आ रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उनका एक प्रयास है कि ताकि मनोचिकित्सा का, मनोचिकित्सकों का जो मनोबल है वो बना रहे, ताकि हम समाज तक उस सुविधा को, उस इलाज को सही मरीजों तक पहुंचा सके। मैं निमेश जी देसाई, जो हम 4 दिन का अधिवेशन कर रहे हैं मनोचिकित्सा के क्षेत्र का, वो हर साल होता है। इस साल दिल्ली में है और मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक हिस्सा हूँ। हम सबसे बड़ी बात ये करना चाहते हैं कि हमने मानसिक रोगियों को तो बेडी से मुक्त कर दिया, मेंटल हॉस्पिटल्स खत्म हो गए, नए अस्पताल बन गए, लेकिन जो विज्ञान है मनोचिकित्सा का वो अभी भी बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से, कानूनी रूप से और व्यवस्था के कारण। तो क्या हम बेड़ियों से मुक्त कर सकते हैं हमारे विज्ञान को? समाज को फायदा मिले, विज्ञान में जो विकास हुआ है उसका।
आज काफी डॉक्टर यहाँ पे आए हुए हैं और अगर मरीजों की बात करें भी यहाँ पे हाँ जी, तो क्या किस तरह हाँ, ये इम्पोर्टेंट है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दोनों में धीरे धीरे ये होने लगा है कि डॉक्टर अकेले बैठ के पॉलिसी डिसाइड नहीं करेगा, है ना। डॉक्टर भी, मरीज भी, उनके रिलेटिव्स भी और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सब मिलकर डिसाइड करें कि स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होनी चाहिए। इसका मैं बताऊं, अंग्रेजी में बता पाऊंगा, आप इसको हिंदी कर लेना प्लीज। मैं दिव्यांग जन के क्षेत्र से बहुत सीखा हूं। नथिंग अबाउट अस विदाउट अस। आप लोग हमारे बारे में पॉलिसी डिसाइड करोगे, प्रोग्राम डिसाइड करोगे और हमें साथ नहीं लोगे तो दिव्यांगता के क्षेत्र में तो ये हो गया, डिसेबिलिटी के सेक्टर में ये हो गया। आज कोई पॉलिसी बन नहीं सकती बिना कंज्यूमर के। तो वो जो कंज्यूमर ओरिएंटेशन है वो मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी आ रहा है। तो हम अकेले डॉक्टर्स बैठ के चर्चा करें वो बेमाने हैं। डॉक्टरों के साथ मरीज भी हो, उनके फैमिली मेंबर्स भी हो कि अच्छा भाई क्या समस्या आ रही है, यानी कि फैमिली के साथ समाधान। हाँ, नहीं, और किस दिशा में हम चलना चाहते हैं वो डिसाइड होगा मिलके, है ना। भाई जी, निमेश जी देसाई, मैं इबास में था, चिकित्सक लंबे अरसे और फ्रीलांसर। आ जाओ भाई, ऑफकोर्स यार। आज हमारी ये जो कॉन्फ्रेंस है ये मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक बीमारियों के बारे में चर्चा के लिए हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं और इसमें हमारा ज्यादा फोकस रहेगा कि क्या कारण है जिसकी वजह से हम अभी भी मानसिक बीमारियों के बारे में हम महसूस करते हैं कि लोग इसको स्वीकारते नहीं और इसको लेकर के सामने नहीं आते और इलाज के लिए नहीं आते। और कई उनके मन में इस भ्रांति रहती है कि ये किसी किस्म की कमी है या पर, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि मानसिक बीमारी जैसे शारीरिक रोग होता है उसी प्रकार का ये ब्रेन से संबंधित रोग होते हैं और इनका इलाज किया जा सकता है। साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए और जितना जल्दी जाकर के इलाज किया जाएगा उतना इलाज पूरा होगा और उसमें चांसेस रिकवरी के बहुत अच्छे होते हैं।